हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि इन पेपर क्रोमेटोग्राफी फेज के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए, पेपर क्रोमेटोग्राफी में होता क्या है, ये टेक्निक होती है बेटा सेपरेट करने के लिए डिसॉल्व्ड केमिकल सब्सटेंस को बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ देयर डिफरेंट रेट ऑफ माइग्रेशन। डिफरेंट रेट ऑफ माइग्रेशन, तो डिफरेंट रेट ऑफ माइग्रेशन होता है बेटा, उस चीज़ का फायदा उठाया जाता है। ठीक है, उनको सेपरेट करने के लिए रेट ऑफ माइग्रेशन का खेल है बेटा यहाँ पर सारा। ठीक है, कहाँ पे, अक्रॉस दी शीट्स ऑफ पेपर। ठीक है, इसमें करते क्या है बेटा, इसमें अप्लाई करते हैं हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन होता है ना या फिर सैंपल होता है, उसको एज ए स्पॉट अप्लाई करते हैं नियर वन कॉर्नर ऑफ ए शीट और फिल्टर पेपर। तो मान लीजिए मैंने एक फिल्टर पेपर लिया, इसके एक कॉर्नर में मैं क्या लगा दूंगा बेटा, एक स्पॉट लगा दूंगा। ठीक है, नियर वन कॉर्नर ऑफ ए शीट क्या कर दूंगा, कौन लगा दूंगा। जो पेपर होता है बेटा, उसको इनिशियली क्या करते हैं, इम्प्रेग्नेटेड कर देते हैं सूटेबल सोलवेंट के साथ, ताकि एक स्टेशनरी लिक्विड फेज क्रिएट हो जाए। ठीक है, क्या कर देंगे, इम्प्रेग्नेट कर देंगे सम सूटेबल सोलवेंट के साथ। ठीक है, तो जो एज होता है पेपर का, जो टेस्ट स्पॉट के पास है, फिर उसको इमर्स किया जाता है दूसरे सोलवेंट के अंदर, जो जिसमें क्या होगा बेटा, जो कंपोनेंट होंगे मिक्सर को, वो सोल्यूबल होते हैं वेरिंग डिग्री में। तो जो सोलवेंट पेनिट्रेट करता है पेपर को, सोलवेंट क्या करता है, पेनिट्रेट करता है पेपर को बाय कैपिलरी रिएक्शन। ठीक है, और इन पासिंग ओवर दी सैंपल स्पॉट कैरिंग अलोंग विद दीज वेरियस कंपोनेंट ऑफ द सैंपल। तो इसमें बेटा मेरे दो डिफरेंट टाइप की फेज यूज की जाती है। एक होती है हमारी मोबाइल फेज, ठीक है, मोबाइल मतलब जो मूव करे। दूसरी होती है स्टेशनरी फेज, जो मूव ना करे। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हमारा सेपरेट करने में हेल्प करता है बेटा कौन सा, पेपर क्रोमेटोग्राफी मेथड। इसमें होता क्या है, जो कंपोनेंट होता है बेटा वो मूव करते हैं with the flowing solvent at velocity that are dependent on their solubility in the stationary and the mobile phase। तो उनकी जो हमारी माइग्रेशन की स्पीड होती है बेटा स्टेशनरी और मोबाइल फेज में, उसकी बेस पर वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। और जब उनका जो सेपरेशन होता है बेटा कंपोनेंट का, वो लाया कैसे जाता है बेटा, देयर ड्यू टू द डिफरेंस इन द रिलेटिव सोलिबिलिटी इन द टू सॉल्वेंट। जो दो सॉल्वेंट होते हैं उनमें जो रिलेटिव डिफरेंस होता है बेटा सोलिबिलिटी को, उससे पता किया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर मोबाइल फेज तो होता है हमारा लिक्विड, और हाँ ध्यान रखना, जो मोबाइल फेज होता है जो मूव करेगा वो लिक्विड होता है बेटा, जो मूव नहीं करेगा बेटा वो कौन सा होता है, स्टेशनरी फेज मेरा सॉलिड होता है। इस बात का भी अपने को ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर 1 परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच।